हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फैक्टोरियल। और हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हमको दिया है 3 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल, यानी कि हमें 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल का जोड़ करना है। तो बहुत सारे बच्चे क्या समझते हैं, यहां पर 3 फैक्टोरियल है प्लस यहां पर 2 फैक्टोरियल है, तो ये बराबर हो जाएंगे 5 फैक्टोरियल। बच्चों, फैक्टोरियल का जोड़ और घटाव या गुणा या भाग इस प्रकार नहीं किया जाता। इनका जोड़ घटाव गुणा भाग करने का तरीका अलग है। ये इस प्रकार नहीं होगा। यहां पर देखिए, ये जो साइन है ना, ये साइन भी बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है। इसको वो उल्टा आई बोलते हैं। ये उल्टा आई का साइन नहीं है, ये फैक्टोरियल का साइन है, जो कि एक सिंबल है। ठीक है, अब हमें 3 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल का जोड़ करना है। तो ये जो 3 फैक्टोरियल है, इसका क्या मतलब है, 2 फैक्टोरियल है, इसका क्या मतलब है। देखिए, यहां पर हमको दिया है 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी कि 3 फैक्टोरियल का मतलब है आप 3 से मल्टीप्लाई करते जाइए यहां तक कि 1 ना आ जाए। ठीक है, यहां पर है आपको दिया है 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 गुणा ये 1। आ गई बात समझ में। अब यहां पर देखिए, 3 फैक्टोरियल को हमने लिखा था 3 गुणा 2 गुणा 1, और 2 फैक्टोरियल को हमने लिखा था 2 गुणा 1। तो यहां पर ये देखिए 2 गुणा 1, 2 गुणा 1 का मतलब क्या हुआ, 2 फैक्टोरियल। यहां पर देखिए 2 फैक्टोरियल, तो इस 3 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 3 गुणा ये 2 फैक्टोरियल, यानी कि 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 गुणा 1 ही होगा। यहां पर देखिए 2 फैक्टोरियल को हमने 2 गुणा 1 लिखा है, तो हम लिख सकते हैं 3 गुणा 2 फैक्टोरियल। जब 2 फैक्टोरियल को विस्तार देंगे तो 2 गुणा और 1 लिख देंगे, तो 3 गुणा 2 फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं, और 2 फैक्टोरियल 2 गुणा 1 है ही है। तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल को 3 गुणा ये 2 फैक्टोरियल। ओके, प्लस आ जाएगा आपका ये 2 फैक्टोरियल। अब यहां पर देखिए 2 फैक्टोरियल है प्लस यहां पर 2 फैक्टोरियल है, तो 2 फैक्टोरियल को हम कॉमन ले लेंगे। यहां पर हम ले लेंगे कॉमन ये 2 फैक्टोरियल। पीछे क्या रह जाएगा आपका 3, ये 3 और प्लस 1 भी 2 फैक्टोरियल और 3 को गुणा करेंगे तो 3 गुणा 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, और 2 फैक्टोरियल प्लस 1 को गुणा करेंगे तो 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। अब 3 और 1 को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 फैक्टोरियल गुणा 4। अब 2 फैक्टोरियल गुणा 4 का मतलब क्या हुआ, 2 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 2 गुणा 1 गुणा 4। 2 को 1, देखो 2 फैक्टोरियल का मैंने मान लिखा है यहाँ पर 2 गुणा 1, यार देखो 2 गुणा 1, तो 2 को 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 2 और ये 4 बराबर हो जाएगा आपका 8, और ये आपका आंसर है प्यारे बच्चों। ओके, तो चलो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, 6 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल, इनको हमें जोड़ना है। तो देखिए 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 6 फैक्टोरियल को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 6 फैक्टोरियल बराबर होता है 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और 5 फैक्टोरियल का मान क्या होता है, 5 फैक्टोरियल बराबर होता है 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा ये 1। ये आपका 5 फैक्टोरियल है, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक आपका 5 फैक्टोरियल है। तो 6 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं, 6 फैक्टोरियल बराबर क्या लिख सकते हैं, 6 गुणा ये 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल आपका ही है 5 फैक्टोरियल। तो यहां पर 6 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे हम, 6 गुणा ये 5 फैक्टोरियल, और प्लस का चिन्ह आ जाएगा आपका ये 5 फैक्टोरियल। अब यहां पर देखिए 5 फैक्टोरियल है, इधर भी 5 फैक्टोरियल है, तो 5 फैक्टोरियल को हम ले लेंगे कॉमन। यहां आ जाएगा आपका 5 फैक्टोरियल, पीछे क्या रह जाएगा आपका 6 प्लस ये 1, 6 और 1 कितने होते हैं 7, तो ये हो जाएगा आपका 5 फैक्टोरियल गुणा ये 7। अब यहां पर देखिए 5 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, अभी मैंने आपको लिखकर बताया है 5 फैक्टोरियल का मान। 5 फैक्टोरियल बराबर होता है, यहां पर देखिए 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है, ये 5 फैक्टोरियल का मान हो गया है। यहां मैं लिख देता हूं 5 फैक्टोरियल गुणा 7 बराबर, ठीक है, और गुणा आ जाएगा आपका ये 7।
अब 5 फैक्टोरियल को आप मल्टीप्लाई करो, 5 चौक 20, 20 या 60, 60 को 2 से गुणा करोगे तो 120, ये हो जाएगा 120 गुणा 7, 120 7 को गुणा करोगे तो 12 7 84, 840 बच्चों आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यदि आप 6 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल को जोड़ोगे तो 840 इसका आंसर आएगा। ओके, तो चलो देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन। इस बार हमको क्या दिया है, 5 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल का मान ज्ञात करो। यानी कि इस बार हमको घटाव करना है, 5 फैक्टोरियल में से 2 फैक्टोरियल को हमें घटाना है। तो 5 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, अभी मैंने आपको बताया था। 5 फैक्टोरियल बराबर होता है 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ठीक है। और 2 फैक्टोरियल बराबर क्या होता है, 2 फैक्टोरियल बराबर होता है 2 गुणा ये 1, यानी कि ये जो 2 गुणा 1 है ना, ये आपका ये 2 फैक्टोरियल है, ठीक है। तो हम 5 फैक्टोरियल को इस प्रकार लिख सकते हैं, 5 फैक्टोरियल बराबर हो जाएगा आपका 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा ये 1, और 2 फैक्टोरियल बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 गुणा ये 1, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, या फिर छोड़ो इसको, पूरा नहीं लिखेंगे। 5 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं, देखो 5 गुणा 4 गुणा 3, 5 गुणा 4 गुणा ये 3 और गुणा ये 2 फैक्टोरियल। ये 5 गुणा 4 गुणा 3 इसको हमने यहां ले लिया, और 2 फैक्टोरियल का मान 2 गुणा 1 होता है तो हमने 2 फैक्टोरियल लिख दिया है। और माइनस आपका हो जाएगा 2 गुणा 1 बराबर क्या होता है 2 फैक्टोरियल, तो यहां हो जाएगा आपका ये 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखिए 2 फैक्टोरियल यहां पर भी है, 2 फैक्टोरियल यहां पर भी है, तो 2 फैक्टोरियल को आप ले लो, ये कॉमन, पीछे क्या रह जाएगा आपका 5 गुणा 4 गुणा 3, और माइनस रह जाएगा आपका ये 1। अब इनको गुणा कर लो, कितना आ जाएगा आपका 5 चौक 20, 20 तिया 60 में से 1 गए 59, ये हो जाएगा आपका 2 फैक्टोरियल और ये 59, यानी कि 2 फैक्टोरियल गुणा ये 59। 2 फैक्टोरियल का मान कितना होता है 2 ही होता है, और ये हो जाएगा आपका 59, यानी कि 2 फैक्टोरियल का मान 2 कैसे होता है 2 गुणा 1 बराबर 2, ठीक है। और इसका मान कितना हो जाएगा आपका 118, और यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। यानी कि 5 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल बराबर कितना होगा 118 होगा। ओके, तो चलो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन, 6 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल का मान ज्ञात करो। यहां पर देखिए 6 फैक्टोरियल का मान क्या होता है, 6 फैक्टोरियल बराबर होता है 6 फैक्टोरियल बराबर 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 होता है, 2 गुणा 1, और 3 फैक्टोरियल बराबर क्या होता है 3 गुणा 2 गुणा 1। अब यहां पर देखिए 3 फैक्टोरियल का मान तो यहां पर आपके पास मौजूद है 3 गुणा 2 गुणा 1, और यहां पर भी 3 फैक्टोरियल का मान क्या है 3 गुणा 2 गुणा 1, तो ये हो जाएगा आपका 6 फैक्टोरियल बराबर क्या हो जाएगा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं, ठीक है। और 3 फैक्टोरियल बराबर क्या है आपका ये 3 फैक्टोरियल है ही है, तो यहां पर हम 6 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल बराबर क्या हो जाएगा आपका 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा ये 3 फैक्टोरियल माइनस हो जाएगा आपका ये 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल इधर भी है इधर भी है, तो 3 फैक्टोरियल को हम ले लेंगे ये कॉमन, पीछे रह गया आपका 6 गुणा 5 गुणा ये 4 माइनस 1, इनको आप मल्टीप्लाई कर लो, 5 छंग 30 4 3 12 120, ये हो जाएगा आपका 3 फैक्टोरियल 120 माइनस 1, 120 में से 1 घटाएंगे तो पीछे क्या रह जाएगा आपका 3 फैक्टोरियल गुणा 119, ठीक है। अब 3 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, यहां पर देखिए 3 फैक्टोरियल का मान होता है आपका 3 गुणा 2 गुणा 1, ठीक है, और गुणा हो जाएगा आपका 119, 3 दूनी 6, 6 गुणा 119 बराबर हो जाएगा आपका 9 छंगाली 54 का 4, 1 6 का 6, 9 छंगाली 54 54 का 4, 6 का 6 5 11 का 1, 6 का 714, कितने हो जाएंगे आपके 714, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। यदि हम 6 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल करेंगे तो इसका मान जो आएगा वो 714 आएगा। ओके, तो चलो बच्चों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है
और आपको मेरे इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, तो फिर बच्चों आप मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना, ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा पूरा फायदा मिल सके। और हाँ बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों, उसको दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।